हाय देयर वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज मैं आपके लिए रामबाण उपाय लेके आया हूँ। दैट इज़ समरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। जो स्टूडेंट अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, डिप्रेशन में है, नर्वसनेस है, डर समाया हुआ है, एंग्जाइटी है उनको कि अब करना क्या है। अब तो बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, बहुत डर लग रहा है। ठीक है, पढ़े कुछ नहीं है। लेटर टू गॉड का जो टेक्स्ट बुक है वो भी नहीं पढ़ा हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, तो मैं आज लेटर टू गॉड का जो टेक्स्ट बुक का जो मैं निचोड़ जो कहानी है, मैं आपको समरी के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। ठीक है, अगर ये समरी आप बाय हार्ट याद कर लेते हैं तो आई गारंटी हूँ कि कोई भी अगर क्वेश्चन लेटर टू गॉड से आता है तो आप इजीली और आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है लेटर टू गॉड में क्या अटर पटर क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो इसे आप एज इट इज़ आपको लिख के आ जाना है। डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आ गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। कॉन्फिडेंट रहना है एकदम। ठीक है, डरना नहीं है। मैं आपके लिए हूँ, आई एम देयर फॉर यू। दिस इज स्टोरी अबाउट लेंचो, a poor farmer who has great faith in God. He lives in a small house with his family and depends on farming for his livelihood. One year, Lencho's hope for rain to water his crops. Finally, it rains and feels very happy. But soon the rain turns into a heavy hailstorm, destroying all his crops completely. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए ये समरी लेके आया हूँ। तो ये कहानी है लेंचो का, जो कि बहुत ही गरीब किसान है और बहुत ही आस्था रखता है अपने भगवान के ऊपर, और छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार और लेंचो टोटली डिपेंड होते हैं अपने खेत पर, अपने निर्वाह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। तो एक साल जो लेंचो है उसका परिवार जो है वो विश करता है, आशा करता है कि भगवान कुछ वर्षा जो है आप कम से कम बौछार कम से कम जो है पानी धरती पर गिराइए। ठीक है, तो फाइनली भगवान ने उसका जो इच्छा है वो सुन लेते हैं और पानी आता भी है। बहुत खुश हो जाता है, बहुत एंजॉय करता है उसके फैमिली और लेंचो। लेकिन अचानक क्या होता है कि जो पानी है, जो वर्षा है, वो धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और पानी के साथ ओलावृष्टि, बर्फ़ जो है पानी के साथ साथ गिरने लगता है बहुत ही तेज़ी से, और इस प्रकार जो है उसका खेत पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तबाह हो जाता है। ठीक है, उसका फील्ड वाइट चादरों से भर जाता है, मतलब जो स्नो है, जो बर्फ़ है, उससे वो भर जाता है। और इस तरह से लेंचो का जो खेत है, जो फील्ड है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। After the storm, Lencho becomes very sad because his family has no food. However, he has a strong faith in God. He believes that God will help him. Lencho decides to write. Lencho decides to write a letter to God. In the letter, he asks God to send him 100 pesos so he can buy seeds and support his family. He goes to the post office and mails the letter, confident that God will receive it. तो अब स्टॉर्म आने के बाद, तूफान आने के बाद, पूरा जो डिस्ट्रॉय होने के बाद, लेंचो बहुत, उसका जो परिवार है, बहुत दुखी में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और लेंचो को डर समा जाता है कि अब तो इस साल अब कुछ रहा ही नहीं, फैमिली को मैं क्या खिलाऊंगा, मेरी फैमिली भूखे रह जाएगी। तो बहुत डर समा जाता है, और भगवान, और इसके बावजूद भी वो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास रखता है, और भगवान के ऊपर जो है आस्था दिखाता है, और डिसाइड करता है लेटर लिखने का। और उसमें वो लिखता है, भगवान आप मुझे 100 पैसोस दे दीजिए, जिससे मैं क्या करूँगा कि उससे मैं सीड्स, जो बीज हैं, मैं ले आऊँगा, और इससे मेरी फैमिली कोई जो आप पैसा भेजेंगे उससे मैं सीड्स ले आऊँगा, फिर मैं रिप्लांट कर लूँगा, मैं फिर खेत को मैं फिर से जोत लूँगा। ठीक है, और कुछ पैसे बचेंगे, उससे मेरी फैमिली का निर्वाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो है लिख करके वो सीधे पोस्ट ऑफिस जाता है, वो मेल कर देता है, और वो कॉन्फिडेंट में रहता है,
और उसे विश्वास होता है कि भगवान को ये लेटर मिल जाएगा, ठीक है, और ये मेरा जो लेटर है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। लेंचो को ये विश्वास होता है कि भगवान जो है मेरा लेटर को वो प्राप्त कर लेंगे और मेरा डेफिनेटली वो हेल्प करेंगे, ठीक है। At the post office, the postmaster and his colleagues are surprised to see Lencho's letter addressed to God. They feel inspired by his faith and decide to help him. They collect money from their own salaries and contributions. However, they can only collect 70 pesos. The postmaster places the money in an envelope and writes from God on it. तो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर को मिलता है, वो पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो पोस्ट मास्टर होता है, जो कलीग्स होता है, वो हैरान हो जाता है इस चीज़ को देख कर के कि लेंचो ने जो पत्र वो भगवान को लिखा है और वो पत्र को पढ़कर बहुत ही इंस्पायर हो जाता है, बहुत भावुक हो जाता है कि इस तरह का अटूट विश्वास भगवान के ऊपर है, ठीक है। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता है कि लेंचो का विश्वास जो है वो टूटे, तो इसीलिए पोस्ट मास्टर और कलीग्स जो है अपने अपने जेब से कुछ पैसा जो है कंट्रीब्यूट करके वो कलेक्ट करके 70 पेसोस वो भर करके वो इन्वेलप में वो भगवान और लिख देता है भगवान, फ्रॉम भगवान, ठीक है, फ्रॉम गॉड। तो इससे लेंचो को लगेगा कि भगवान ने मुझे हेल्प किया है, ठीक है। यहाँ पर तो पोस्ट मास्टर और उसके जो कलीग्स हैं उन्होंने हेल्प किया है, ठीक है। Lencho receives the letter. He is not surprised because he has complete faith in God. But when he counts the money, he finds only 70 pesos instead of hundreds. Lencho becomes angry and writes another letter to God. In this letter, he complains that he did not receive the full amount. He also writes that the post office workers must have stolen the रिमेनिंग मनी। लेंचो जब ये लेटर को प्राप्त करता है तो वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं होता है, ना हैरान होता है, ठीक है। कितना लेंचो नादान है, उसे ह्यूमैनिटी पर विश्वास ही नहीं है, ठीक है। उसे नहीं लगा कि भगवान तो हेल्प नहीं कर सकते हैं, कहीं कोई व्यक्ति ही जो है मेरे हेल्प किया है। इतना नादान है, इतना भोला भोला भाला लेंचो है, ये भी नहीं समझ पाया, ठीक है। तो लेंजो को लेटर मिलता है, वो सरप्राइज नहीं होता है क्योंकि उसको बहुत विश्वास होता है भगवान के ऊपर। तो वो पैसा गिनता है तो 100 पेसोस होता है, 100 पेसोस नहीं होता है, जब बल्कि 70 पेसोस होता है। लेकिन लेंचो ने डिमांड किया था 100 पेसोस का, लेकिन उसे 70 पेसोस मिलता है, ठीक है। तो इस बात से वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो लेटर लिखता है गॉड को, और इसमें ये मेंशन करता है कि हमें फुल अमाउंट नहीं मिला है। शायद पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, उसी ने ही मेरे पैसा जो है वो चोरी कर लिया है, ठीक है। कितना भोला भाला लेंचो है, ये समझ नहीं पाया है कि धरती के व्यक्ति ने ही हेल्प किया है, ठीक है। और यहीं पर स्टोरी ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस समरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और लाता रहूँगा आपको हेल्प करने के लिए।